देखें ये सारे चारों जो हुए हैं, ये हाइब्रिड वॉर जो हमारे खिलाफ शुरू की है और जो ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरी इनकी टाइमिंग और डेट देखें, ये बड़ी हसास है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो अफगान राजदूत है उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था और फिर उनके साथ मारपीट करके उन्हें सड़क पे फेंक दिया गया था, उनके दुपट्टे में ये लिखकर कि अगली बारी तुम्हारी है। और उसके बाद अफगान राजदूत अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान से निकल गए थे और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार के कुछ बंदे ये कहने लगे थे ये खबर पूरी झूठी है। और पाक मीडिया ने इस पर शेख रशीद को लिया है जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, और उसने यहाँ पे आकर भी वही कहानी सुनाई है कि इसके पीछे भारतीय रॉ है और ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया गया है और ये भारत की हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। शेख साहब, शुक्रिया। ये जो आज आपने खुलकर सब चीज़ सामने रख दी, इसके बाद कोई इबाम रहता है कि ये पूरी साजिश थी शेख साहब? मैं ये तो नहीं कह सकता साजिश। जरा देखिए, हमारी बेटियों की जगह हमने, हमारे जुम्मे इंटीरियर की इन्वेस्टिगेशन है, हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर दी है। किडनैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई अगवा करके फोन करे कि इतने पैसे दो या ये करो या वो करो। हमने खुद उनके घर से जाके रात 2 बजे रिपोर्ट ली है। उससे पहले ये सारी चीजें दुनिया के EU और सब लोग ये चला चुके थे। सो हमने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बाकी काम अब फॉरेन ऑफिस का के देखे क्यों गए हैं क्यों नहीं गए हैं, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। कि शेख साहब, ये हुआ ना कि काबुल और दिल्ली एक साथ बगैर ये जाने, तहजीब का तरीका ये है कि ना क्या करें, लेकिन इस लेवल पर आना, एक बच्ची को पूरा बनाना, और उसका जो एक सफ़ीर की बेटी थी पैदल निकली, मार्केट गई, ये पूरी यानी आप, मुझे इल्म है कि आप एक हसास वजारत पर बैठे हैं, आप एहतियात करेंगे, लेकिन खुद ये वाक़या आप एक्सपोज नहीं करता बहुत चीज़ों को? देखिए, गुजारिश ये है कि इंडिया बहुत शोर डाल रहा है इस्लामाबाद गैर महफूज। ये गैर महफूज है तो 4 टैक्सियां उन्होंने बदली हैं। और गुजारिश ये है, हमने तो सब तैयार हैं उनके साथ हर किस्म की सहूलत देने के लिए, हर किस्म की उनके साथ तावन करने के लिए। और फोन जो उन्होंने दिया उसमें से भी सारा डेटा डिलीट करके दिया। हमारे तरफ से तो पूरा तावन है और तावन रहेगा। बाकी मामला क्या है और कैसे होते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये फॉरेन ऑफिस बेहतर। हमारे जुम्मे प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन लगाई थी, वो हमने करके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भेज दी है और फॉरेन ऑफिस को भी दे दी है। अब फॉरेन ऑफिस बेहतर इसको हैंडल कर सकता है कि उसने क्या करना। लेकिन ये अवान अमन कॉन्फ्रेंस तो सबोताज हो गई ना शेख साहब? देखें, वैसे तो उनकी डेटें देखें ना, जो उन्होंने लाहौर में किया वो उन्होंने एग्जैक्टली फैटफ से 1 दिन पहले किया। तासुक किया वो JCC से पहले किया, ये किया अफगान कांग्रेस। देखिए, ये सारे चारों जो हुए हैं, ये हाइब्रिड वॉर जो हमारे खिलाफ शुरू की है और जो ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरी इनकी टाइमिंग और डेट देखें, ये बड़ी हसास है और इनकी टाइमिंग और डेट बहुत हसास है। इसलिए सारी कौम को जागते रहना चाहिए कि भाई हमारे खिलाफ जो है एक प्लान किया गया है। और हम क्योंकि इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो हमने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन, गरीब लोग हैं वो दिन को मेहनत कर नौकरियां करते हैं, रात को गाड़ी चलाते हैं और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है बुरा नहीं निकला, तो हमने तो कर दी। अब फॉरेन ऑफिस से बेहतर फैसला कर सकता है ये क्यों गए और क्यों नहीं गए। लेकिन आखिरी सवाल ये शेख साहब के, वो तो कहने लगे वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो कि अपोजिशन को इन मामलात में तो कम नेशनल इंटरेस्ट था। खैर वो कहेंगे जी इस तरह का सवाल क्यों कर लिया, इस पर भी कह रहे हैं वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो जाएं, एक कोरस की शक्ल में शुरू हो गया आपके खिलाफ। कोई मसला नहीं है जी। कोई मसला। देखिए, कौन सी चीज है जो हमने पाया तकमील तक नहीं पहुंचाई, बाकी तो खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, इसका तो मेरे पास कोई हाल नहीं। अच्छा शेख साहब, चलें अब तो इलेक्शन में मसरूफ होंगे इंशाल्लाह, जो कश्मीर का, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, तो देखिए कहीं आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया शेख साहब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं।
तो शेख रशीद ने जो कहा कि ये साजिश है या नहीं ये मुझे नहीं पता और इसकी जांच होनी चाहिए। तो कुछ दिनों पहले यही शेख रशीद जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है ये तो अलग चीज़ें कह रहा था। ये तो कह रहा था कि मुझे पता है कि ये पूरी साजिश है भारतीय लॉ की और ये साजिश भारतीय लॉ ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए की है। और अफगान राजदूत की बेटी वो अखबार नहीं हुई थी, वो अपनी मर्जी से गई थी। तो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का होम मिनिस्टर तो ये चीज़ें कह रहा था, अब उसने इस पे पलटी क्यों मारी है? और उसने इस पे पलटी इसलिए मारी है क्योंकि उसके इस बयान के बाद अफगानिस्तान ने जो रिप्लाई दिया था उसके बाद शाह महमूद कुरैशी चुप हो गया था। और शाह महमूद कुरैशी ये कहने लगा था कि मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता और ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसकी जांच हो रही है। और उसके बाद ही शेख रशीद ने यूटर्न मान लिया क्योंकि उसे भी पता है कि शाह महमूद कुरैशी के बाद अगली बारी उसकी है। और इसीलिए शेख रशीद जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है वो ऐसी चीज़ें कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो इमरान खान की जो यूटर्न मानने की आदत है वो अब शेख रशीद को भी लग गई है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अफगान राजदूत की बेटी अकेले पैदल गई थी और उसने अपना मोबाइल देने से पहले अपना पर्सनल डाटा भी डिलीट कर दिया था, तो इससे पता चलता है कि ये सब साजिश थी। तो पहली बात, पाकिस्तान में राजदूत अकेले जॉगिंग के लिए पैदल जाते हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मोबाइल देने से पहले पर्सनल डाटा डिलीट करने की बात है तो पाकिस्तानी जो हरकतें हैं, अगर अफगान राजदूत की बेटी अपने पर्सनल डेटा के साथ मोबाइल दे देती तो उसे लीक होने में कितना टाइम लगता ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अफगान राजदूत की बेटी ने अपना पर्सनल डाटा डिलीट करके मोबाइल दिया है। और वैसे भी मोबाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सिर्फ अफगान राजदूत की बेटी का लोकेशन पता चलाना है और इसमें उनके पर्सनल डाटा कहाँ से आ गया। तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसी झूठी बातें कह रहा है और उन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। अफगान राजदूत की बेटी अगवा हुई थी वो भी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी होम मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी माने ना कि भारत पे दोष देना शुरू कर दे। और वैसे भी अगर भारतीय लॉ इस्लामाबाद में ऐसी ऑपरेशन कर सकती है तो ये पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है? पाकिस्तान इतना नालायक है कि वो इंडियन लॉ को इस्लामाबाद में ऑपरेशन करने से भी नहीं रोक पाया। तो ये तो पाकिस्तान की पूरी नकली कहानी है अपना को बचाने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये शेख रशीद जो पहले कह रहा था इस पे कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता, ये आखिर में जाके ये कहने लगा कि ये सब भारत का प्लान है, ये भारत की हाइब्रिड वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो एक इंटरव्यू में पलट गया अपने बयान से। तो इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा झूठा है। पहले वो कह रहा था कि इस पे कोई फैसला नहीं हो सकता, इसकी जांच हो रही है, और आखिर में कहता है कि ये भारत की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे इस पे और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।